दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज का हमारा वीडियो एमएस एक्सेल का चैप्टर 25 होने वाला है, जिसमें कि हम एमएस एक्सेल के अंदर प्रिंट के बारे में जानेंगे। यानी कि हम एमएस एक्सेल के अंदर कैसे एक बढ़िया सा प्रिंट निकाल सकते हैं, जो हमारा जो प्रिंट एरिया है वह हमारे पेज से बाहर ना जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 शीटें ले रखी हैं। जैसे कि मैं पहले इस पर नॉर्मली कंट्रोल P करता हूँ और इसका प्रीव्यू देखता हूँ। तो इसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आ चुका है। देन इसको मैं यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर लेता हूँ। देन मैं इसको यहाँ से कंट्रोल A एंड कॉपी करता हूँ और अपनी सेकंड शीट में डाल देता हूँ। देन सेकंड शीट पे डालने के बाद अब मैं यहाँ से प्रिंट की कमांड देता हूँ। देन यहाँ से प्रीव्यू लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जो ये मेरा प्रिंट का प्रीव्यू आया है, ये कुछ इस तरीके से आया है। इसमें केवल सीरियल नंबर, नेम और ईयर आ रहा है हमारा। इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रहा है, सिंगल नहीं आ रहा है और 10th पास हिंदी इनके बारे में कुछ नहीं आ रहा है। तो सिंपली मैं इसको पहले थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देन इसको बड़ा करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ आई के बगल में मेरे को एक डॉटेड लाइन शो हो रही है। ये लाइन मेरे को ये शो करी कि मेरा पेज यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। देन मैं यहाँ से इसको नीचे ले जाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ से ये लाइन क्रॉस कर रही है, यानी कि जो मेरा पहला पेज है वह 47 से 1 तक है। देन अगर मैं इसको अगेन कंट्रोल A करता हूँ एंड कंट्रोल X करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन इसको मैं अपने अकॉर्डिंग साइज छोटा बड़ा कर लेता हूँ। देन अब मैं प्रिंट की कमांड देता हूँ। देन कंट्रोल P। अब आप प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे अब ये मेरी शीट प्रॉपरली आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये है 10th पास एंड हिंदी, ये हमको शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये मेरा डॉटेड लाइन के उस तरफ चला गया है। तो अब मैं कंट्रोल P करता हूँ और यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखता हूँ। देन प्रीव्यू मेरे को पूरा शो नहीं किया जा रहा है। देन मैं आता हूँ अपने पेज लेआउट में। देन यहाँ से ओरिएंटेशन में हम इसको पोर्ट्रेट रखेंगे। पोर्ट्रेट का मतलब ये होता है कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है वह कैसी है, वह सीधे पेज में है या फिर वो तिरछे पेज में है। अगर मैं इसको तिरछे में करता हूँ एंड देन कंट्रोल P करता हूँ, प्रीव्यू देखता हूँ, तो अब ये मेरा पूरा तिरछे में पूरी शीट आ रही है। लेकिन मुझे तो ये पोर्ट्रेट में ही चाहिए, तो मैं इसको पोर्ट्रेट यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। देन साइज यहाँ से मान लीजिए जिस पेज पे मैं प्रिंट निकाल रहा हूँ वह मेरा A4 है। देन A4 में ये कुछ हमारा इस तरीके से आ रहा है। मैं इसका प्रीव्यू चेक करता हूँ तो A4 में ये हमारा पूरा नहीं आ रहा है। देन यहाँ से ब्रेक्स, इंसर्ट पेज ब्रेक एंड रिमूव पेज ब्रेक, यानी कि यहाँ पे जो हमारा पेज ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से हम इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं एंड रिमूव भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे है बैकग्राउंड, आप यहाँ से इसको कोई बैकग्राउंड दे सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको इग्नोर करता हूँ। देन मैं कंट्रोल P पे जाता हूँ। देन कंट्रोल P पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ से इसका स्टेटस आइडियल टाइप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF वेयर, तो यहाँ पे हमारा ये पोर्ट प्रोमोट आ रखा है। देन कमेंट जो कि अभी कुछ नहीं है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रिंट रेंज। प्रिंट रेंज यानी कि जो आप ये प्रिंट की कमांड दे रहे हैं ये आप कैसे दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल P करके इसको ओके कर लेता हूँ तो मेरा पहला पेज कॉपी हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरा पहला पेज सेलेक्ट हो रखा है। एंड प्रिंट रेंज हमारी यहाँ पे ऑल, तो मैं इसको सिंगल कर लेता हूँ और यहाँ से कर लेता हूँ पेज 1 से पेज 2 तक। देन इसको ओके करता हूँ। इसको करता हूँ मैं कंट्रोल A एंड कंट्रोल C और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। देन अब अगर मैं प्रिंट की कमांड देता हूँ और इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो इसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आ चुका है। यहाँ से हमारा 26, देन 26 के बाद हमारा 1 2 3 4 एंड 23 तक आ रहा है।
देन कंट्रोल पी करूँगा अगेन। प्रिंट रेंज पे यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पेजेस, यानी कि मेरे को पेज 1 से लेके पेज 2 तक के प्रिंट चाहिए। एंड देन यहाँ से प्रीव्यू देखता हूँ तो ये हमारा पेज 1 है और ये हमारा पेज 2 है। ये मेरा पेज 1 और ये पेज 2 है, यानी कि जो मेरा डाटा था वह एक पेज में नहीं आ पा रहा था, इसलिए उसने इसको ऑटोमेटिकली सेकंड पेज में कन्वर्ट कर लिया है। देन अगेन कंट्रोल पी करता हूँ। देन इस रेंज को हम समझ चुके हैं। देन नेक्स्ट है हमारा वर्ड टू प्रिंट, यानी कि जो आप ये प्रिंट की कमांड दे रहे हैं ये आप किस चीज़ को प्रिंट कराने के लिए दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया गया है सेलेक्टेड। देन जैसे कि मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ और इसको कंट्रोल ए कर लेता हूँ, यानी कि मैंने इसको पूरा सेलेक्ट करना है। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से है 53। देन कंट्रोल ए करता हूँ, ये मेरा पूरा सेलेक्ट हो चुका है। देन कंट्रोल पी से मैं सेलेक्टेड एरिया को सिलेक्ट करूँगा एंड इसका प्रीव्यू देखूँगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे इसने हमारी सिलेक्टेड एरिया का प्रिंट प्रीव्यू तैयार कर लिया है। देन मान लीजिए मुझे केवल 1 से लेके 5 तक के प्रिंट चाहिए। मैं कंट्रोल पी करता हूँ, देन सेलेक्टेड एरिया में जाऊँगा एंड प्रीव्यू देखूँगा। तब आप देखिए इसने केवल 1 से लेके 5 तक के प्रिंट प्रीव्यू मुझको निकाल के दे दिए हैं, यानी कि जो एरिया हमने सेलेक्ट कर रखा है यह केवल उसी का प्रिंट निकालता है। देन अगेन मैं कंट्रोल पी करता हूँ। देन सेलेक्टेड एरिया हम समझ चुके हैं। देन नेक्स्ट है हमारा एक्टिव शीट। एक्टिव शीट यानी कि जो शीट आपके अभी MS एक्सेल के अंदर एक्टिव है, जैसे कि मेरे अभी शीट 2 एक्टिव है, तो यानी कि जो मैं प्रिंट की कमांड दूंगा यह कमांड मेरी शीट 2 पे एप्लीकेबल होगी। देन यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इंटायर वर्कबुक। वर्कबुक होती है हमारी जिसमें हमारी शीट्स होती हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारी 3 शीट हैं, तो यानी कि ये 3 शीट में जो भी डाटा होगा उसका प्रिंट निकालेगा, वह हमारी वर्कबुक होती है। देन नेक्स्ट है हमारा कॉपीज़, यानी कि जो आप ये प्रिंट की कमांड दे रहे हैं इसकी आप कितनी कॉपीज़ चाहते हैं। मैं इसको सिलेक्टेड में कर लेता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ पर पेज की 2-2 कॉपियाँ हों। देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कोलेट, यानी कि जो हमारी प्रिंट की कमांड देने के बाद जो प्रिंटर से प्रिंट निकलेगा वह 1 2 3 4 करके निकलेगा, यानी कि हमारे 3 पेज निकलेंगे। जैसे कि मैंने अभी नंबर ऑफ कॉपीज 2 कर रखा है, तो हमारे यहाँ पे 2 पेजेस निकलेंगे। पहले हमारा पहला सेट निकलेगा, देन उसके बाद हमारा वही वाला सेट रिपीट होगा, तब जाके हमारी 2-2 कॉपीज़ निकलेंगी। एंड अगर मैं इस कोलेट को ऑफ कर लेता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो पहला पेज होगा प्रिंट का वह 2 बार निकलेगा, देन दूसरा पेज भी हमारा 2 बार एंड तीसरा पेज हमारा 2 बार निकलेगा। ये कोलेट ऑप्शन हमारा तब वर्कफुल होता है जब हम 10-12 पेजों का प्रिंट देते हैं और हमें उसकी 2-2 कॉपीज़ चाहिए होती हैं। तो ऐसे में हमारा पहला 15 पेज का सेट बन जाता है एंड देन दूसरा 15 पेज का दोबारा से एक और सेट निकल जाता है। देन मैं इसको कोलेट करता हूँ, ओके करूँगा। देन अब मैं इसको यहाँ से नाम दे देता हूँ प्रिंट एंड सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। देन यहाँ से ये प्रिंट कर रहा है, तो आप देखिए यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देन अब आप देखिए जो मेरी शीट थी उसका प्रिंट आ चुका है एंड इसकी PDF बन चुकी है। जो हमारे टेबल थी वह हमारी 2 पेजों में जा रही थी, इस वजह से इसने 2 पेजों को प्रिंट किया है। देन जैसे कि मैंने यहाँ पे ये प्रिंट निकाला है, ये हमारे 2 पेजों में जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो डाटा है ये केवल एक ही पेज में आए। तो उसके लिए हम यहाँ से पेज लेआउट में जाएंगे। देन हम जाएंगे यहाँ से प्रिंट एरिया पे एंड क्लियर प्रिंट एरिया कर लेंगे हम पहले एक बार। पेज लेआउट में हम जाएंगे प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल पे क्लिक करने के बाद हमारा पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन हम यहाँ पे जाएंगे पेजेस में। अब आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हमें फिट टू। देन मैं फिट टू 1 पे कर लेता हूँ। देन जिस पेज पे मैं प्रिंट निकाल रहा हूँ उसकी साइज है A4। देन मैं यहाँ से इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ। देन अब आप देखिए जो मेरा पेज है वह केवल एक पेज पे आ रहा है, इसने ऑटोमेटिकली इसको 65 पे कर लिया है। देन मैं यहाँ से अगर 65 को 70 करता हूँ एंड ओके करता हूँ, तो अब आप देखिए यह इसका साइज थोड़ा इंक्रीज़ हो चुका है। देन मैं इसको 70 से
80 कर लेता हूँ एंड ओके कर लूँगा। देन अभी भी ये मेरा एक ही पेज में है। देन यहाँ से मैं इसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर सकता हूँ। देन मैं इसको 90 पे कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे जो ये कॉलम था वह हट चुका है। देन मैं इसको वापस से 80 पे कर लेता हूँ एंड ओके कर लूँगा। देन अब आप देखिए यहाँ पे 10th पास हमारा आ चुका है, लेकिन हमारा यहाँ से लैंग्वेज वाला सेक्शन गायब हो चुका है। देन मैं इसको अगेन 10 कम कर लूँगा। देन अभी भी हमारा वह नहीं आया है, तो मैं इसको फिट टू 1 पे कर लेता हूँ एंड ओके कर लूँगा। देन यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर लेता है। देन यहाँ से मैं इसको क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो दोस्तों यही थी कुछ हमारी प्रिंट देने की कमांड, जिनसे आप अपने प्रिंट को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।